गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर आज का वेक्टर्स का एक्सरसाइज 5.5 एग्जाम्पल नंबर 6। इफ u bar is equal to I cap minus 2j cap plus k cap, r bar equal to 3i cap plus k cap, यानी j cap नहीं है, w bar is equal to j cap minus k cap are given vectors, then find u bar plus w bar dot u bar cross r bar cross w bar। एग्जाम में देखे ऐसा डर लगता है कि क्या भयंकर प्रॉब्लम है और क्या नहीं, लेकिन अगर इसको अपने नाम दिए, अगर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ए बार पकड़ा, मान लो इसको बी बार पकड़ा और इसको सी बार पकड़ा, तो इट इज नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार, 3/3 डिटरमिनेंट है। सो सिंपल। सो फर्स्ट आई शुड फाइंड u बार प्लस w बार। u बार प्लस w बार यानी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ऐड किया, ये वेक्टर और लास्ट वाला वेक्टर ऐड किया मैंने, तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i कैप अकेला है, माइनस 2j कैप प्लस 1j कैप यानी माइनस j कैप, और ये प्लस k कैप और माइनस k कैप आपस में कैंसिल, ये आपको मिल गया e बार। Now I will find u bar cross r bar। प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में उन्होंने यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 6, इट इज u bar cross r bar। Now u bar cross r bar is equal to डिटरमिनेंट ij के क्रॉस प्रोडक्ट यानी 3/3 डिटरमिनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट यानी 3/3, वेरी गुड, क्रॉस प्रोडक्ट यानी 3/3, तो ये होगा u bar cross r bar डिटरमिनेंट ij के। अब पहले सेकंड रो किसकी आएगी? u बार की। किसकी आएगी? u बार 1 - 2 1, और r बार की रो कौन सी है? 3 0, वेरी गुड, 3 0 1। नाउ वी विल सॉल्व दिस। I कैप इन ब्रैकेट -2 - 0, करेक्ट है। उसके बाद माइनस, इसके लिए माइनस साइन रखना। अब ये कॉलम हटा दो, 1 - 3, 1 - 3 ब्रैकेट के बाहर j कैप, उसके बाद k कैप 0 + 6, क्योंकि AD - BC 0 + 6 इंटू k कैप, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसको आप नाम दे सकते हो b बार। हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब कौन बचा? बचा कौन? r बार क्रॉस w बार, वेरी गुड, r बार क्रॉस w बार बचा। फिर से आएगा डिटरमिनेंट ij के, r बार की रो यानी कौन रहेगा? 3 0 1, और उसके बाद w बार यानी j बार की रो 0 1 - 1, 0 1 - 1। फिर से ब्रैकेट में आएगा AD - BC, क्योंकि i कैप अगर ले रहे हो आप, ये एलिमेंट ले रहे हो, तो ये रो ये कॉलम डायल एम फॉर मर्डर गायब हो गए। अब बचा कौन? AD - BC यानी 0 - 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर i कैप, इसके लिए माइनस साइन। अब ये चला गया तो कितना आएगा? -3 - 0, -3 - 0 j कैप, प्लस आएगा 3 - 0 इंटू k कैप। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इसको आप नाम दे सकते हो c बार से। नाउ u बार प्लस w बार डॉट u बार क्रॉस r बार क्रॉस w बार इज नथिंग बट a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, which is nothing but box product of a bar b bar and c bar, और box product of a bar b bar c bar यानी 3/3 डिटरमिनेंट, वेरी गुड। तो पहली रो रहेगी u बार प्लस w बार की, तो u बार प्लस w बार यानी 1 - 1 0। इसमें 3 वेक्टर्स है, इसीलिए ij के नहीं आएगा। पहली रो रहेगी 1 - 1 0, दूसरी रो रहेगी b बार की, b बार की रो यानी u बार क्रॉस r बार की रो -2 2 6 प्लस 6, उसके बाद रहेगी c बार की रो यानी r बार क्रॉस w बार की रो -1 3 3। अगेन वी विल सॉल्व दिस 3/3 डिटरमिनेंट। सो दिस इज 1 इन ब्रैकेट 6 - 18, ये प्लस हो गया, प्लस 1 इन ब्रैकेट -6 प्लस 6 गया, प्लस 0 इन ब्रैकेट, लिखने की जरूरत नहीं, आंसर 0 ही आने वाला है। तो ये हो गया -12 + 0 + 0, आंसर इज
-12 इज द आंसर। इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का -12 आंसर है। 3 मार्क्स पक्के आपके बोर्ड के एग्जाम में। नाउ विल गो टू एग्जांपल नंबर 10। शो दैट a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार प्लस b बार क्रॉस c बार क्रॉस a बार प्लस c बार क्रॉस a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू 0 बार। ये शो करना है। इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट VTP। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार VTP कैसे फाइंड करना। नाउ व्हाई द नेम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 वेक्टर्स है a बार b बार और c बार, और आने वाला आंसर भी वेक्टर है, इसीलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है लेकिन ये स्केलर है, ये रियल वेक्टर है, और बीच में कौन है? डॉट। एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज गिव्स मी अ स्केलर। तो इसको बोलते हैं STP और इसको बोलते हैं VTP। ये जो टोटल है इसको बोलते हैं VTP। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ट्रिपल प्रोडक्ट है इसलिए 3 वेक्टर्स है इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट। आया वेक्टर तो वेक्टर बोलो, आया रियल नंबर तो बोलो स्केलर बोलो। बस इतना ध्यान रखना आपको। अब ये एक वेक्टर आने वाला b बार क्रॉस c बार, ये वेक्टर के साथ a बार का क्रॉस प्रोडक्ट है, अगेन वेक्टर आएगा। इस हैज द नेम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसका फार्मूला याद रखते हैं पहले। a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार, इसमें ब्रैकेट किसको दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड, बीच में डॉट, और ब्रैकेट के बाहर b बार। अब ये रियल नंबर है, a बार डॉट c बार रियल नंबर है, तो रियल नंबर और वेक्टर के बीच में ना डॉट देना ना क्रॉस देना। 2b बार ऐसे लिखते ना अपन लोग, 2 इंटू तो नहीं लिखते, या 2 इंटू ऐसे थोड़ी लिखते अपन लोग। ये रियल नंबर है तो वी जस्ट राइट, ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है। करेक्ट कौन है? ओनली 2b बार इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। हाँ सर 2 है तो समझ गया, एग्जैक्टली 2 है तो समझ गया, लेकिन ये समझता नहीं है। तो याद रखो a बार डॉट c बार रियल नंबर कंसिडर 2, तो उसको 2 पकड़ा तो 2b बार नहीं हुआ क्या? तो बीच में ना डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा। सो फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में डॉट, ब्रैकेट के बाहर बचा हुआ b बार माइनस, उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का, एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का, यानी a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार ब्रैकेट के बाहर c बार। ये हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्लासिक फॉर्मूला। Now I will go to this first and last, first and last यानी b बार डॉट a बार, ब्रैकेट के बाहर c बार, बीच में प्लस के माइनस, वेरी गुड, माइनस, उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के, यानी कौन? b बार डॉट ब्रैकेट के बाहर a बार, वेरी गुड। नाउ आई विल गो टू दिस। पहले c बार डॉट b बार ब्रैकेट के बाहर a बार माइनस बोलो c बार डॉट a बार ब्रैकेट के बाहर। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। हो गया? अब इसमें ऐसा 0 बार है तो सारे कैंसिल होते हैं, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर b बार वाले कितने वेक्टर से देखा? पहले ये दिख गया मेरे को, अरे जम गया। क्योंकि यहां देखा मैंने, ये है c बार डॉट a बार और यहां है a बार डॉट c बार, एंड डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, तो इसको चेंज किया, इसको लिखा c बार डॉट a बार ब्रैकेट के बाहर b बार। ये तो माइनस वाला c बार डॉट a बार ब्रैकेट के बाहर b बार सही था। अब कैसे पकड़ना इनको फास्ट कैलकुलेशन करते हुए? उसके बाद ब्रैकेट के बाहर c बार है, तो यहाँ c बार कौन है? देखो एक ही रहेगा c बार, ये है ब्रैकेट के बाहर c बार, यानी ये और ये काम के। अब b बार डॉट a बार इज सेम एज a बार डॉट b बार, इसीलिए लिखा, ये वैसे रह दिया, माइनस a बार डॉट b बार ब्रैकेट के बाहर c बार, प्लस इसको चेंज क्या किया, b बार डॉट a बार को क्या लिखा? a बार डॉट b बार, वेरी गुड, ब्रैकेट के बाहर c बार। उसके बाद ये टर्म b बार डॉट c बार ब्रैकेट के बाहर a बार है, उसके बाद इसको चेंज किया मैंने, प्लस देखो माइनस b बार डॉट c बार ब्रैकेट के बाहर a बार हो गया, प्लस है, प्लस ही लिखा, इंस्टेड ऑफ c बार डॉट b बार व्हाट आई एम राइटिंग? b बार डॉट c बार, करेक्ट हो गया। तो ये भी हो गया माइनस b बार डॉट c बार ब्रैकेट के बाहर a बार, प्लस b बार डॉट c बार ब्रैकेट के बाहर a बार, और ये माइनस ही रहने दो,
सी बार डॉट ए बार इंटू बी बार। अब कैंसर कैसे होते हैं देखो, रेड पेन ये बी बार सी बार डॉट ए बार, ये भी माइनस बी बार सी बार डॉट ए बार, आपस में कैंसर। माइनस ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर सी बार, प्लस ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर, यहाँ माइनस बी बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार, यहाँ भी प्लस बी बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार। एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड and therefore the answer is 0 bar, that is equal to right hand side. That's all my talented students. Miscellaneous exercise for you. Example 1, select the correct option from the given alternatives. यानी ये MCQ की तैयारी और CET की तैयारी साइड बाय साइड दोनों, MCQ प्लस CET। बहुत ये एक्सरसाइज केयरफुली करना आपने को। If mod of A bar is equal to 2, mod of B bar is equal to 3, mod of C bar equal to 4, then box product of A bar plus B bar plus C bar minus A bar is equal to, this is the question. Now box product of A bar plus B bar plus C bar minus A bar का फॉर्मूला आपको सबको याद रखना है। What is box product of P bar, Q bar, R bar? This is P bar dot Q bar cross R bar। फॉर्मूला क्लियर हो गया देखो, P bar dot Q bar cross R bar। अब इसमें P bar कौन है, ए बार प्लस बी बार डॉट, ये हो गया ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। ओके, अब दिस इज ए बार प्लस बी बार डॉट, अब क्या करो, ये बी बार से मल्टीप्लाई करो, बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार। कल के इसमें भी बताया था आपको कि जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो सॉल्व करना पड़ता है, इसको रहने देने का, ए बार प्लस बी बार को रहने देने का, और जो ब्रैकेट के अंदर में इसको सॉल्व करो। अब उसका फायदा क्या होता है देखो, ये सी बार क्रॉस सी बार 0 बार हो गया नहीं गया, नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो दिस इज ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार चलने दो, ये माइनस बी बार क्रॉस ए बार कैन बी रिटन एज प्लस ए बार क्रॉस बी बार, ये सी बार क्रॉस सी बार इज 0 बार, दो वेक्टर सेम आगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। ये माइनस सी बार क्रॉस ए बार को कैसा लिखूं, प्लस करके ए बार क्रॉस सी बार, वेरी गुड, प्लस करके ए बार क्रॉस सी बार। अब क्या करूंगा मैं, ये 3 वेक्टर्स है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट वाले, और बाहर में एक डॉट है और यहाँ 2 वेक्टर्स है और बीच में प्लस साइन है। आई कैन डिस्ट्रीब्यूट डॉट प्रोडक्ट ओवर क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला आएगा ए बार डॉट, आई रिपीट, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, करेक्ट है। फिर आएगा प्लस के माइनस प्लस, आगे क्या आएगा, ए बार डॉट, बराबर है, ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार, फिर आएगा प्लस ए बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार, तीनों खत्म हो गए। नाउ गो टू द बी बार। हाँ पहला बोलो, प्लस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार डॉट, वेरी गुड, प्लस बी बार डॉट ए बार क्रॉस, करेक्ट, तीनों आ गए। ओके, अब एसटीपी में ये टिकेगा, ए बी सी अलग अलग टिक गया, जिसमें 2 सेम आ गए वो 0 हो जाता है डायरेक्ट एसटीपी में। क्यों, उसका रीजन क्या बताता हूं। ये जो एसटीपी है इसका पहली रो आएगी A1 A2 A3, सेकंड रो आएगी A1 A2 A3, थर्ड रो आएगी B1 B2 B3, करेक्ट है। 3/3 डिटरमिनेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी 3/3 डिटरमिनेंट। अभी इसके ये रोज देखो, ये R1 और ये R2 आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी सेम है, A1 A2 A3 A1 A2 A3 सेम है। तो डिटरमिनेंट में अगर 2 रोज आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज डायरेक्टली इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, इसीलिए ये लिखूंगा नहीं, ये 0 आ गया, देखो ये बचा, ये 0 हो गया, ये भी क्या होगा 0, 2 सेम आ गए। यहाँ कौन 2 सेम है, वेरी गुड, क्या होगा 0। यहाँ कौन 2 सेम है, कौन आएगा, वेरी गुड, यहाँ सेम है, क्या बचेगा, कौन, बी बार डॉट, करेक्ट, वेरी गुड। अभी ये एसटीपी यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी बार ए बार सी बार। अब
इसको मैं बताऊंगा आपको. आई विल डिस्कस अबाउट दिस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी बार, ए बार एंड सी बार. ये इसमें पहली रो आएगी B1 B2 B3 और लास्ट रो आएगी C1 C2 C3. पहली रो B1 B2 B3, सेकंड रो A1 A2 A3, थर्ड रो C1 C2 C3. अब होता क्या है, आई वॉन्ट इन दिस फॉर्म, आई वॉन्ट टू इंटरचेंज 1 and 2, R1 and R2 इंटरचेंज करना चाहता हूं क्योंकि मेरे को टॉप पे कौन चाहिए हरदम A1 A2 A3. तो इसको इंटरचेंज किया तो यहाँ क्या साइन आएगा, माइनस. माइनस आ गया. अब पहली रो किसकी हो गई, A1 की, A1 A2 A3. सेकंड रो कौन हो गया, करेक्ट है. तो ये होगा माइनस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार. क्योंकि अपन अब यहाँ देखो ये आपस में इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ क्या लग जाता है, माइनस साइन लग जाता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसीलिए बी बार ए बार सी बार इज सेम एज माइनस ऑफ ए बार बी बार सी बार and therefore the answer is 0. Option C is correct. फिर सवाल आता है कि उन्होंने ये काय को दिए. हो सकता है कोई अलग मेथड उनके पास हो, बट मेरे पास तो सिंपल मेथड जिससे छुड़ा लिया मैंने बस एग्जांपल. तो एमसीक्यू में कौन सी मेथड इज इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना आंसर बराबर आना चाहिए. उनका भी आंसर 0 आया, अपना भी आंसर 0 है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी आप किताब में देखोगे तो 0 ऑप्शन सी में. Now example 2. If mod of a bar is equal to 3, mod of b bar is equal to 4, then the value of lambda for which a bar plus lambda b bar is perpendicular to a bar minus lambda b bar is that they want to find. Now क्या बोल रहे हैं, ये वेक्टर इस वेक्टर को कैसा है, परपेंडिकुलर. तो ए बार प्लस लैम्बडा बी बार परपेंडिकुलर टू ए बार माइनस लैम्बडा बी बार. और आपको अच्छे से पता है कि अगर ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार है तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0 आता है. वी ऑल नो. नाउ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर. इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0. तो ए बार प्लस लैम्बडा बी बार डॉट ए बार माइनस लैम्बडा बी बार इज इक्वल टू 0. 0 आएगा, 0 बार आएगा, 0 ही आएगा क्योंकि बीच में कौन है, डॉट. डॉट यानी स्केलर. अब फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए बार डॉट ए बार यानी मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर माइनस लैम्बडा बाहर ए बार डॉट बी बार, बीच में कौन है, डॉट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट था. तो लैम्बडा रियल नंबर है, वो बाहर आएगा. ए बार डॉट ए बार पहली टर्म यानी मॉड ऑफ ए बार का सेकंड टर्म में आएगा ए बार ई डॉट लैम्बडा बी बार, वो माइनस. तो माइनस साइन बाहर निकाला अपन ने, लैम्बडा रियल नंबर बाहर निकाला और क्या लिया, ए बार डॉट बी बार. ये देखो लैम्बडा बाहर में ए बार डॉट बी बार. उसके बाद लैम्बडा बी बार से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आएगा लैम्बडा बी बार डॉट ए बार. हो गया. उसके बाद क्या आएगा, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस माइनस लैम्बडा स्क्वायर हो गया, लैम्बडा स्क्वायर इंटू बी बार डॉट बी बार. और बी बार डॉट बी बार कौन होता है, मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर. बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर. अब व्हाट इज मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर हो गया, करेक्ट है. ये 3 का होल स्क्वायर. अब यहां पे देखो ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार. डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर. तो ये चेंज होके नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला था, ए बार, और यहाँ क्या होने वाला था, बी बार. बट इन सीईटी इतना लिखते बैठने का नहीं. ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार. एक प्लस है एक आपस में, वेरी गुड. नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, लैम्बडा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर यानी लैम्बडा स्क्वायर इंटू 4 का होल स्क्वायर. क्योंकि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, 4 है. तो 9 माइनस 16 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 0. So lambda square is equal to 9 upon 16 and therefore lambda is equal to 3 upon 4 is the answer. So simple, so simple. लेकिन पहले बहुत डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है. डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. Now I will go to example number 3 of MCQ. If sum of two unit vectors, a really dangerous example है, ध्यान दो. If sum of two unit vectors is itself a unit vector, then the magnitude of the difference is
क्वेश्चन मार्क। क्या दिया है उन्होंने? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर, तो आई विल कंसिडर थ्री वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, E1 कैप, E2 कैप एंड E कैप बीट द यूनिट वेक्टर्स। अब ये तीनों वेक्टर्स यूनिट है, यानी उनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। एग्जैक्टली उनका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है? 1। Therefore mod of E1 cap is equal to 1 is equal to mod of E2 cap is equal to mod of E cap। ये सारे कितने हो गए? 1 हो गए यूनिट वेक्टर्स में। अब उन्होंने क्या दिया है? देखो क्या दिया है? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर इटसेल्फ, करेक्ट है? यानी उन्होंने क्या दिया है? E1 कैप प्लस E2 कैप इज इक्वल टू E कैप, करेक्ट है? ये दिया है। अब ये वेक्टर्स इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। वेक्टर्स इक्वल कब रहते हैं? व्हेन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। तो मॉड ऑफ E1 कैप प्लस मॉड ऑफ E2 कैप इज इक्वल टू E कैप। अब लेट मी टेल यू, दिस डजंट मीन कि इसका मॉड एक इसको दिया और इसको दिया, ऐसा होता तो ऐसे जब सिचुएशन आती क्या करना? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना। क्या करना? स्क्वेयरिंग। तो स्क्वायर किया अपन इसको, तो यहाँ का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ E कैप का होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर यानी वेक्टर्स में मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है ए बार डॉट ए बार। एक एक चीज नहीं है, एब्सॉर्ब करना माइंड में। व्हाट इज मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर? ए बार डॉट ए बार। व्हाट इज मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर? व्हाट इज मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर? एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, इसको ये होल स्क्वायर को लिखा E1 कैप प्लस E2 कैप डॉट E1 कैप प्लस E2 कैप। राइट साइड में भी क्या आएगा? इसका होल स्क्वायर यानी E कैप डॉट E कैप, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई करना चालू किया, अभी डॉट प्रोडक्ट से, तो E1 कैप डॉट E1 कैप पहली टर्म प्लस E1 कैप डॉट E2 कैप प्लस बोलो E2 कैप डॉट E1 कैप प्लस E2 कैप डॉट, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ E कैप का होल स्क्वायर। अभी ये भी हो जाएगा मॉड ऑफ E1 कैप का होल स्क्वायर। ये E1 कैप डॉट E2 कैप प्लस ये डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, तो व्हाट शुड आई राइट एज E2 कैप डॉट E1 कैप? E1 कैप डॉट E2 कैप, वेरी गुड। प्लस ये हो गया मॉड ऑफ E1 कैप का होल स्क्वायर, E2 कैप का होल स्क्वायर, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 का, करेक्ट, वेरी गुड। अब ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 बार डॉट E2 बार प्लस ये 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 टाइम्स E1 कैप डॉट E2 कैप इज इक्वल टू 1, 2 टाइम्स E1 डॉट E2 कैप इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये 2 उधर चला गया, तो 1 माइनस 2 कितना होता है? -1। Therefore E1 cap dot E2 cap is equal to -1/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिल गया। कहाँ से मिला? उन्होंने जो दिया था उसमें से मिला। उन्होंने क्या बोला था? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यानी E1 कैप प्लस E2 कैप इज इक्वल टू क्या, बस। और उसका फिर मैग्नीट्यूड लिया, फिर इनका स्क्वायर किया और सॉल्व किया। अब इन CT, आई रिपीट, इन CT इसके बाद इसको आप थोड़ा सा a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा ट्रीट करो डॉट प्रोडक्ट में। कैसा ट्रीट करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला क्या आता है? a स्क्वायर है ना, यानी मॉड ऑफ E1 कैप का प्लस ट्वाइस से भी आता है, अपनी भाषा में ट्वाइस से भी आता है, 2 टाइम्स E1 कैप डॉट E2 कैप लिख दो, प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कौन? मॉड ऑफ E2 कैप का होल स्क्वायर। तो यू कैन कंसिडर दिस एज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस b स्क्वायर, और ट्वाइस AB के बीच में क्या लगाना? डॉट। क्या लगाना? डायरेक्टली यू कैन राइट इन CET एंड JEE, बट इन स्टेट बोर्ड यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सो अपना टाइम बच जाता है CET में। अब यहाँ से मुझे मेरे को, अब इससे कितने जल्दी आंसर आता है? देखो ये सारे यूनिट वेक्टर्स है, तो ये कितना हो गया? और यहाँ पे भी कौन आएगा? मॉड ऑफ E कैप का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर ने 1, ये 2 टाइम्स E1 कैप डॉट E2 कैप हो गया, ये क्या होगा? 1 इज इक्वल टू क्या हुआ? 1, कैंसल। ये 1 जाके उधर क्या होगा? -1,
एंड देयरफॉर E1 कैप डॉट E2 कैप इज इक्वल टू -1/2। यही तो है आपने इतना कैलकुलेशन करके। तो CET में MCQ में थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना, लाइक दिस, डोंट गो लाइक दिस। अब इसमें मैं CET मेथड यूज कर दूंगा। इसमें व्हाट आई वांट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। किसका डिफरेंस? दो यूनिट वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। यानी आई वांट मॉड ऑफ, व्हाट आई वांट, मॉड ऑफ E1 कैप माइनस E2 कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। क्लियर हो गया? तो जब भी आपको ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका स्क्वायर लो कभी भी आप, फिर रूट कर लेने का। पहले क्या करने का? स्क्वायर लेने का। सो मॉड ऑफ E1 कैप माइनस E2 कैप का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली ये कौन है? A माइनस B का A स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB। अरे वेरी गुड। तो क्या मॉड ऑफ E1 कैप का माइनस 2 टाइम्स E1 कैप डॉट, वेरी गुड, प्लस E2 कैप का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू E1 कैप डॉट E2 कैप कितना है अपना? -1/2 प्लस ये फिर से 1 का होल स्क्वायर, कैंसल, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया? 3। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 कैप माइनस E2 कैप इज इक्वल टू √3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हो गया? ओके। पिछले एक्सरसाइज 5 एग्जांपल 4 MCQ, if mod of A bar is equal to 3, mod of B bar is equal to 5, mod of C bar is equal to 7 and A bar plus B bar plus C bar is equal to 0 bar, then find the angle between A bar and B bar. This is the question. अब एंगल बिटवीन A bar और B bar चाहिए आपको, तो आपको इस C bar की इधर जरूरत नहीं है, उसको उधर भगाना, इतना याद रखना आपने। सो दिया क्या है अपने को? A bar plus B bar plus C bar इक्वल टू 0 bar। किसके बीच करना चाहिए आपको? A बार और B बार। किसको उधर भगाएंगे अपन? वेरी गुड, बस इतना याद रखा। अगर उन्होंने बोला रहता फाइंड द एंगल बिटवीन B बार एंड C बार, तो A बार को उधर भगाया रहता। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो क्या किया मैंने? देयरफॉर A बार प्लस B बार इज इक्वल टू माइनस C बार, इसको उधर भगा दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। तो मॉड ऑफ A बार प्लस B बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ C बार का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ व्हाट इज A प्लस B होल स्क्वायर? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस, तो हो गया मॉड ऑफ A बार का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A बार डॉट B बार, ट्वाइस AB यानी A बार डॉट B बार, प्लस मॉड ऑफ B बार का होल स्क्वायर, माइनस साइन चला गया, मॉड ऑफ C बार का होल स्क्वायर। हाँ, व्हाट इज मॉड ऑफ A बार? 3 का स्क्वायर 9, 2 टाइम्स A बार डॉट B बार, ये कितना है? 5 का स्क्वायर 25, ये कितना है? 7 का स्क्वायर 49, करेक्ट। तो 49 माइनस 9 यानी 40 माइनस 25 यानी 15, राइट साइड में 15 बचा। ऐसा करना, 49 में से 9 गया तो 40 हो गया, और 40 में से 25 हो गया तो कितना बचता है? 15। सो 2 टाइम्स A बार डॉट B बार इज इक्वल टू 15, A bar dot B bar is equal to 15/2. Now what I want to find? The angle between A bar and B bar. So let angle between A bar and B bar be theta. So what is formula for A bar dot B bar? Mod of A bar into mod of B bar into, very good. So mod of A bar into mod of B bar into cos theta is equal to 15/2. 3 into 5 is equal to cos theta is equal to 15/2. 15 into 15 cancel हो गए, cos theta is equal to 1/2. किस एंगल की cos वैल्यू 1/2 आती है? π/3, करेक्ट है। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, π/3, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ भी किताब में गलती है, यहाँ से ध्यान से देखो, मैंने चेंज किया 4th प्रॉब्लम को। उन्होंने 2 बार π/4 किया, बी को भी π/4 किया, सी को भी π/4 किया। क्लियर हो गया? तो उसको किताब में चेंज करके बी को π/3 करो और सी को π/4 रख दो, बी को π/3 करो। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ बुक। ओके, नाउ सो थीटा आ गया π/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, the distance of the point 3, 4, 5 from y-axis is, option 3, 5, √34, √40.
फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। मेथड 1 जाएगी अपनी, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम y एक्सिस इज अंडर रूट ऑफ, y एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट नहीं लिखने का, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 प्लस 25 रूट 34 इज द आंसर, टिक मार्क। बट कुछ लोग यानी हम जैसे लोग थोड़े से बुद्धू होते हैं, हम लोग दिमाग नहीं, ज़्यादा भगवान ने दिमाग नहीं दिया, ये फॉर्मूला याद रहता नहीं है, नहीं बनाया हमको, इंटेलिजेंट नहीं बनाया भगवान, हम उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, नथिंग टू वरी, भगवान जैसा बनाया वैसा हम उसमें से भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। फिर हमको फॉर्मूले याद नहीं रहते तो हमने कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर देना चालू किया, कंसेप्ट कैसे क्लियर रखना, क्या चाहिए उनको, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ यू माइट वंडर से परपेंडिकुलर सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, 3D में ऐसी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पता है, ये ऐसा होता है, ये डिस्टेंस C होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री रहता क्योंकि ये 3D रहता, करेक्ट है, 3D। सो पॉइंट B लाइज ऑन द y एक्सिस, अगर एखादा पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहता था, 2D में सीखा। सिमिलरली पॉइंट B अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहता था, 2D में देखा, लेकिन दिस इज अ पॉइंट P इज इन स्पेस 3D में, तो ये पॉइंट जो y एक्सिस पे है उसका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, इसलिए 0 और y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे आएगा 0, 4, 0। कंसेप्ट पे ड्राइंग निकाल लिया। नाउ व्हाट आई वांट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस एंड आई वांट टू फाइंड लेंथ PB, आई विल फाइंड इट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। Therefore मेथड 2, लेंथ PB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, व्हिच आ गया, आंसर इज रूट 34 इज द आंसर। ओके, क्लियर।